अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है हमारी, क्योंकि हम लोगों का शुरू हो गया है वीडियो अपलोडिंग का टाइम। सही है, तो उससे पहले हम लोगों ने करनी है, क्योंकि हम लोगों ने सीखनी है एसईओ। ये कोर्स का मकसद ही सिर्फ ये है कि आप लोग अपनी वीडियो को खुद ब खुद रैंक कर सकें यूट्यूब के अंदर। सही है, यूट्यूब का एल्गोरिदम समझें, उसको रैंक करें। एसईओ होती क्या है, क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें मतलब समझाने वाला हूँ। तो अब चलते हैं हम लोग कीवर्ड्स टाइप के ऊपर, क्योंकि ना एसईओ के अंदर यही होता है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एसईओ होती क्या चीज़ है। सही है, फिर हम आएंगे कीवर्ड्स टाइप के अंदर। तो एसईओ क्या चीज़ होती है कि आपने एसईओ का पहले तो स्टैंड्स फॉर समझते हैं। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सर्च इंजन के अंदर अपनी चीज़ को ऊपर लाना। सही है, ऑप्टिमाइज करना अपनी चीज़ को सर्च इंजन में, किसी भी सर्च इंजन में। सही है, अब गूगल एक सर्च इंजन है। सही है, गूगल एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर क्या होती है, वेबसाइट्स होती हैं। कोई भी अलग अलग तरह की वेबसाइट्स होती हैं। जैसे मैंने वेबसाइट बनाई, अब वो मैं सर्च इंजन में डालूंगा, मतलब गूगल के ऊपर डालूंगा, उसके ऊपर रैंकिंग करूंगा अपनी वेबसाइट की, तो वो भी एक सर्च इंजन है, उसको भी हम कहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। इसी तरह जो यूट्यूब है हमारा, वो भी एक सर्च इंजन है। सही है, यूट्यूब भी हमारा एक सर्च इंजन है वीडियो प्लेटफॉर्म का। सही है, तो इसके ऊपर भी हम लोगों को एसईओ करनी होती है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। इसके ऊपर भी हम लोगों को अपनी वीडियो को टॉप पे लाने के लिए, रैंक करने के लिए। सही है, तो एसईओ ये कहलाती है। अब इसके अंदर एसईओ होती किस तरह है? एसईओ होती है आपकी कीवर्ड्स पे, कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करती है आपकी एसईओ। आपका कीवर्ड्स किस तरह के हैं, किस तरह से आपने सेलेक्ट किए हैं, और कीवर्ड्स होते क्या हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कीवर्ड्स होते क्या हैं। सही है, कीवर्ड्स ये होते हैं कि आपका, सपोज करो कि मैं हूँ, मुझे ना शूज़ ख़रीदने। सही है, मुझे शूज़ लेना है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ चीज़ में मुंह से बोलूँगा, यार मुझे शूज़ चाहिए। सही है, मैं अब सर्च करूँगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो समझता है इंग्लिश। सही है, इंग्लिश में बोली जाती है, इसको सारी लैंग्वेजेस ना इंग्लिश में लिखनी होती है। सही है, सर्च करनी होती है। तो अब क्या होता है कि हम वैसे अगर मार्केट जाएँ या बाज़ार जाते हैं, तो हमारी उर्दू में हम लोग बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं। सही है, हम चाहते हैं कि यार हमें शूज़ चाहिए, हमें अच्छे से शूज़ दिखाओ। सही है, हम लोग इस तरह बोलते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में इसके ऊपर बैठे हैं कंप्यूटर के ऊपर, और हम सर्च करते हैं कोई भी चीज़, जो भी हम, जैसे मुझे शूज़ चाहिए, मैं लिखूँगा बेस्ट शूज़ इन पाकिस्तान। सही है, तो ये क्या हो गया, ये कीवर्ड हो गया। कीवर्ड वो होता है, वो फ्रेज होता है जो आपके मुंह से निकला हो, जो यूज़र टाइप करता है ना कोई भी चीज़ क्यूरी करने के लिए, कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए, वो हमारा कीवर्ड है। सही है, कीवर्ड के ऊपर लगती हैं बोलियां कि आप इतने, ये कीवर्ड इतने का है, ये कीवर्ड इतने का है, तो उस हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ता है इन पे। अब जैसे 500 बंदे हैं, 500 बंदे सर्च कर रहे हैं बेस्ट शूज़ इन पाकिस्तान। सही है, पाकिस्तान के 500 बंदे सर्च कर रहे हैं बेस्ट शूज़ इन पाकिस्तान। सही है, हर महीने सर्चेज हो रही हैं। तो अब क्या है कि इसके ऊपर 500 का सर्च वॉल्यूम है, मतलब सर्च वॉल्यूम मतलब इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं बेस्ट शूज़ इन पाकिस्तान। 500 पीपल इसको सर्च कर रहे हैं बेस्ट शूज़ इन पाकिस्तान, तो इतना इसका सर्च वॉल्यूम है। जब सर्च वॉल्यूम इतना होगा तो इसका कंपटीशन भी सही होगा। सही है, तो ये लिहाज, ये जो चीज़ें होती हैं ये कहलाती हैं हमारी कीवर्ड्स। इनको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। जो भी चीज़, कोई भी बंदा किसी भी जगह बैठ के कोई चीज़ टाइप करता है ना, जैसे कोई क्यूरी करता है, जैसे भाई मुझे बेस्ट लैपटॉप चाहिए, बेस्ट लैपटॉप इन यूएस, बेस्ट लैपटॉप इन 2022, या टॉप टॉप या कोई भी चीज़ इस तरह की टाइप करता है, उसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड। वो एक कीवर्ड कहलाता है। सही है, और वो अब कितने बंदे टाइप करते हैं, अब एक ही कीवर्ड को हज़ारों बंदे भी सर्च कर सकते हैं, तो वो 1000 सर्च वॉल्यूम आ जाता है उसका। तो ये सर्च वॉल्यूम ये होता है कि आपका जो आप हो, आपके लिहाज से कितने लोग और टाइप कर रहे हैं एक ही वर्ड को, एक ही कीवर्ड को, एक ही फ्रेज को, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, वो हमारा होता है सर्च वॉल्यूम। सही है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड्स की टाइप्स कितनी है। कीवर्ड्स तो हमने हो गया कि भाई बेस्ट शूज़ इन पाकिस्तान। अब ये कौन सा कीवर्ड है ये तो हमें नहीं पता, बेस्ट शूज़ इन पाकिस्तान। सही है, ये कौन सा कीवर्ड है ये हमें नहीं पता कि कीवर्ड की कौन सी टाइप है, ये इस पे कंपटीशन क्या होता है, इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम कितना होता है, ये चीज़ें हमें नहीं पता है। सही है, हमें सिर्फ बेसिक पता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी टाइप्स के ऊपर चलते हैं कि कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। सही, कीवर्ड्स की होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स। सही है, यहाँ मैं अगर नेक्स्ट पे करूँ तो कीवर्ड्स की होती हैं 3 टाइप्स। एक होता है हेड कीवर्ड, एक होता है बॉडी कीवर्ड, और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब हम करते हैं हेड कीवर्ड के ऊपर। हेड कीवर्ड क्या होता है हमारा? अ हेड टर्म अदरवाइज नॉन एज अ हेड कीवर्ड इज अ
popular keyword that drives high search volume. Head terms are very competitive which it comes to ranking, and they are the opposite of long tail keywords. Head terms are concentrated at the peak, they generate high search volumes and a lot of competition. अब ये क्या कह रहा है कि हेड कीवर्ड जो होता है, इसको मैं अपनी आसान अल्फाज में अगर समझाऊं आप लोगों को कि हेड कीवर्ड क्या होता है, हेड कीवर्ड का दूसरा नाम होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। ये बिल्कुल शॉर्ट कीवर्ड होता है, ये एक लफ्ज़ का भी हो सकता है और दो लफ्ज़ का भी हो सकता है, सही है। ज़्यादातर ये होता है एक लफ्ज़ का, सही है। इसके अंदर हम लोग ना बंदे की नीड नहीं समझ पाते। उसमें क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल्स भी दी हुई है, पेट फूड। अब पेट फूड सिर्फ लिखा हुआ है इसमें, अब पेट के लिए तो अलग अलग तरह के डिफरेंट फूड्स होंगे, सही है। अब उसमें हम लोग यूज़र की क्यूरी कैसे समझेंगे कि ये क्या मांगना चाह रहा है। पेट फूड तो इसने लिख दिया, पेट फूड कौन सा वाला मांगना चाह रहा है, डॉग का मांग रहा है, कैट का मांग रहा है, किसी और चीज़ का, पैरट का मांग रहा है, या किसी बर्ड का मांग रहा है, किसका मांग रहा है, या मुर्गियों का, किसका ये खाना मांग रहा है, ये समझ नहीं आ रही चीज़ हमें, सही है। तो इसलिए इसका जो है ना, इसका सर्च वॉल्यूम होता है हाई सर्च वॉल्यूम क्यों होता है, क्योंकि ये लोग, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, किसी को इसकी क्यूरी नहीं पता है कि इसमें क्यूरी क्या चीज़ है, तो सर्च तो लोग ज़्यादा करेंगे कि पेट फूड्स। अब पेट फूड्स है क्या, क्या मांग रहा है बंदा, ये चीज़ नहीं पता। इसी तरह पेट टॉयज़ हैं, अब टॉयज़ किसके चाहिए ये भी नहीं पता, डॉग के चाहिए, कैट के चाहिए, हैन के चाहिए, पैरट के चाहिए, किस चीज़ के चाहिए वो भी नहीं पता। इसी तरह पेट हाउस होता है, डॉग का, कैट का, किस चीज़ का। तो अब इसमें क्या होता है, हाई सर्च वॉल्यूम होता है, मतलब सर्च वॉल्यूम इसमें हाई होता है, क्योंकि ये होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, बहुत इसने जगह घेरी होती है अपनी, तो इसके अंदर हाई सर्च वॉल्यूम होता है, सबसे ज़्यादा लोग इनको सर्च कर रहे होते हैं। जो पेट फूड होते हैं ना, पेट फूड हो गए, या कोई भी इस तरह का जो शॉर्ट कीवर्ड होता है ना, जैसे शूज़ हो गए, शूज़ एक सिंगल लफ्ज़ है शूज़, सही है। इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होगा, क्योंकि लोग इसको ना अलग अलग क्यूरी से सर्च कर रहे होंगे, सबके अंदर होगा ना। जैसे पेट फूड इन पाकिस्तान, अब इसमें भी पेट फूड आ गया, पाकिस्तान तो आया लेकिन बीच में पेट फूड आ गया, तो इसके ऊपर और वॉल्यूम बढ़ गया। इसी तरह पेट फूड इन यूएस, तो इसमें पेट फूड भी आ गया अंदर, तो इसके अंदर इसी तरह सर्च वॉल्यूम और इंक्रीज होते जाते हैं, इसी तरह हाई सर्च वॉल्यूम होता जाता है। और कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन भी हाई होता है। जब सर्च वॉल्यूम इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा, तो कंपटीशन भी इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि कंपटीशन हाई होगा। जब लाखों करोड़ों बंदे एक चीज़ को सर्च करेंगे तो उसका कंपटीशन भी हाई होगा। फिर क्या होगा कि फिर उसमें रैंकिंग हमारी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें अपने वीडियो में यूज़ करेंगे ना, तो हमारी वीडियो इनके ऊपर रैंक नहीं होगी कभी भी, क्योंकि ये होते हैं बहुत हाई कंपटीशन वाले, इनके ऊपर कंपटीशन बहुत होता है, और इनके ऊपर बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो चैनल्स होते हैं वो इनके ऊपर रैंकिंग होती है उनकी, सही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस तरह के जो शॉर्ट जो कीवर्ड्स होते हैं, जो एक लफ्ज़ के होते हैं या दो लफ्ज़ के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं, सही है। इसी तरह हाई सर्च वॉल्यूम होता है इनका। अब अगर हम लोग सेकंड देखें, सेकंड होता है बॉडी कीवर्ड। बॉडी कीवर्ड को दूसरा नाम होता है इसका मिड टेल कीवर्ड। ये शॉर्ट, ये भी ना शॉर्ट होता है, शॉर्ट से थोड़ा सा ये बड़ा होता है। इसमें कितने वर्ड्स होते हैं, 3 to 4 वर्ड्स इस तरह होते हैं इसमें, 2 to 3 to 4 इस तरह वर्ड्स इसके अंदर काउंट होते हैं, सही है। बॉडी कीवर्ड्स आर 2 to 3 वर्ड फ्रेज that get decent search volume at least 2000 searches per month। ये तो at least बता रहा है, इसके हर कीवर्ड्स का अलग अलग सर्च वॉल्यूम होता है, सही है। बट आर मोर स्पेसिफिक देन हेड कीवर्ड्स, बट ये हेड कीवर्ड से थोड़ा सा और स्पेसिफिक होता है, सही है। लाइक कीवर्ड्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस और ऑर्डर विटामिन ऑनलाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी कीवर्ड्स। ये बॉडी कीवर्ड्स की एग्जाम्पल्स हैं। These almost always have less competition than head keywords। इसमें थोड़ा सा कम competition होता है हेड कीवर्ड की निस्बत। अब इसमें मैंने वो ऊपर तो अलग एग्जांपल लिखे, मैंने यहाँ अच्छे से एग्जांपल बताई है कि जैसे हमने वहाँ देखा था पहले वाले में, यहाँ पर हमने देखा था पेट फूड था, सही है। इसी तरह यहाँ पर है हेल्दी पेट फूड, मतलब एक हेल्दी चीज़ चाह रहा है, हेल्दी पेट फूड। इसके अंदर थोड़ी सी हमें चीज़ क्लियर हो रही है कि हाँ यार ये हेल्दी चीज़ चाह रहा है हमसे। इसी तरह चीप पेट हाउस, वहाँ सिर्फ पेट हाउस था, यहाँ हमने लिख दिया चीप पेट हाउस, तो मतलब अब चीप पेट हाउस ही दिखाया गया जो पैसों में कम होंगे, सही है। तो इस तरह की इसमें थोड़ी सी हमें ये हो रहा है कि थोड़ा सा समझने में, क्यूरी समझने में थोड़ी सी वो हो रही है, क्या हम समझ पा रहे हैं क्यूरी, सही है। इसके अंदर कितने सर्च वॉल्यूम है, इसके अंदर होता है मीडियम सर्च वॉल्यूम, क्योंकि हेड कीवर्ड से कम सर्च वॉल्यूम होता है और
कंपटीशन भी इसमें मीडियम होता है, इसमें हाई कंपटीशन नहीं होता, मीडियम कंपटीशन होता है, मीडियम ही सर्च वॉल्यूम होता है, इसमें हाई सर्च वॉल्यूम नहीं होता। सही है, तो ये होते हैं बॉडी कीवर्ड्स, ये भी हम यूज़ करते हैं अपनी वीडियो के लिए। अगर हमारा चैनल थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद ये हम यूज़ करते हैं। सही है, उसके बाद होते हैं हमारे पास टेल कीवर्ड्स। टेल कीवर्ड्स को हम लोग कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी। सही है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर अ कीवर्ड फ्रेजेस दैट आर 3 और मोर वर्ड्स लॉन्ग। ये 3 और 3 से ज़्यादा वर्ड से लंबे होते हैं ये कीवर्ड्स। सही है, एंड वेरी स्पेसिफिक एज दे आर मोर फोकस्ड ऑन अ निश। अब ये निश जो होती है, हमारी टॉपिक जो होता है उसमें मोर फोकस हो जाते हैं। अब इसकी इसी तरह मैंने एग्जांपल दी हुई है, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये हमारी नीश को, हमारे टॉपिक को, हमारी वीडियो को, हम वीडियो बनाएंगे ना, हमारी वीडियो को आराम से एक्सप्लेन करता है कि भाई ये तो इसी का सर्च वॉल्यूम, ये तो यही चीज़ चाह रहा है बंदा। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है हेल्दी डॉग फूड इन पाकिस्तान। अब ये बिल्कुल एक क्लियर चीज़ बता दी इसने कि भाई मुझे डॉग फूड चाहिए और हेल्दी चाहिए, हेल्दी डॉग फूड चाहिए मुझे, कहाँ पर? पाकिस्तान में। सही है, तो एक नीश डिफाइन हो गई इसकी पूरी। अब ये नीश डिफाइन हो गई ना, अब इसके अंदर क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इतना बड़ा कीवर्ड ज़्यादातर लोग बहुत कम लोग लिखते हैं इसको। सही है, जो जिसको बिल्कुल नैरो रिजल्ट चाहिए होगा ना, कि बस मैं ये चीज़ लिखूँ और मेरे सामने रिजल्ट आ जाए, तो वो इन चीज़ों को लिखता है। और उसमें क्या होता है? मीडियम सर्च वॉल्यूम होता है, बिल्कुल लो भी नहीं होता सर्च वॉल्यूम। सही है, मीडियम सर्च वॉल्यूम होता है और कंपटीशन बहुत लो होता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर इसको ना, इसमें कॉम्पिटिट नहीं कर पाते लोग, क्योंकि अब हर सबकी कंट्रीज़ अलग अलग हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कितनी 22-23 करोड़ आवाम है। सही है, और उसमें से भी कुछ परसेंट लोग इनके पेट्स के वो होते हैं जो पेट्स को रखना चाहते हैं। सही है, तो पेट्स में जब अगर 100% में से 1% लोग इसको सर्च करते होंगे, तो मतलब 1% कंपटीशन है, मतलब बहुत लो कंपटीशन हो गया। तो इस तरह ये जो चीज़ है ना, ये जो बड़ी जो फ्रेज होता है हमारा, बड़ा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, ये बिल्कुल आपकी नीश को बिल्कुल नैरो कर देता है कि भाई बंदे को यही चीज़ चाहिए और यही चीज़ इसको दो, यही रिजल्ट इसको दिखाओ। तो अब हम लोग, पता है एसईओ के, जब हम एसईओ करते हैं तो उसमें हम लोग क्या ज़्यादातर करते हैं, हम लोगों को करना होता है कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड को पकड़ते हैं। हम लोग सबसे पहले ना लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर कवर करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड को हम पकड़ते हैं, उसी से हम लोग अपनी रैंकिंग हासिल करते हैं। और जब हमारी वीडियो या हमारा आर्टिकल रैंक होने लग जाता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम उसको नैरो डाउन करते रहते हैं, फिर हम उसको मिड टेल कीवर्ड भी उसमें डालते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी डालते हैं, सारे मिक्सअप करके करते हैं। पहले हम लोग लड़ाई किस पे लड़ते हैं, कॉम्पीट किस पे करते हैं, हम लोग करते हैं टेल कीवर्ड के ऊपर, लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर कॉम्पीट करते हैं। इसमें कंपटीशन क्योंकि कम होता है, हमारे रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग इसके ऊपर लड़ते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कीवर्ड्स वाली जो वीडियो है ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच।